हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। कृपया घर में रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कल मैं मैटर बता रहा था, तो मैटर का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था और आज उसका आधा क्लासिफिकेशन बाकी है जो हमने कल पूरा पढ़ नहीं पाया, तो आज आधा जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। ठीक है। और साथ में बेल आइकन को दबा दें कि जैसे आपको नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स। ठीक है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे फ्रेंड्स, है ना। तो आज का टॉपिक है अपना जो मैटर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन। उसमें क्या है, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल जो होती है उसकी क्वालिटी जो होती है मैटर की, उसके रिगार्डिंग मैंने बता दी थी फ्रेंड्स। आज जो है केमिकल कंपोजिशन जो होता है, जो मैटर का केमिकल कंपोजिशन होता है, उसके बिहाइंड, उसके बेसिस पे जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है फ्रेंड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो कल जो हमने पढ़ा था भौतिक अवस्था के आधार पर ठीक है फ्रेंड्स। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कल हम लोग पढ़ा था, इसमें क्या था फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक मैंने प्लाज्मा बताया था, और लास्ट बताया था बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। ठीक है फ्रेंड्स। तो कल मैंने ये बताया था। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है। रासायनिक जो संगठन होता है, ठीक है, जो मैटर का रासायनिक संगठन होता है उसके बिहाइंड पे, ठीक है, उसके आधार पे रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स। रासायनिक संगठन के आधार पर बात करें फ्रेंड्स, तो इसको दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। ठीक है। प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन है जो उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड, मिश्रण। ठीक है। अगेन इसको हम सब डिवाइड करें, ठीक है, तो इसमें क्या आता है, फर्स्ट मेटल, सेकेंड नॉन मेटल, अगेन, है ना, जो थर्ड है फ्रेंड्स मेटलॉइड। ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं मिक्सचर की बात करूं फ्रेंड्स, ठीक है, जो मिश्रण होते हैं, ठीक है, इसको हम इम्प्योर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इम्प्योर। ठीक है, क्योंकि ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं टू सब पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं समांग या समांगी मिश्रण, है ना। सेकेंड जो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड, इसको बोलते हैं विषमांग मिश्रण। ठीक है फ्रेंड। तो इन सब टॉपिक पे हमें आज क्या करना है, डीप में स्टडी करना फ्रेंड्स। ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्योर सब्सटेंस की, शुद्ध पदार्थ की, तो इसमें फर्स्ट जो आता है अपना मेटल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसे हम जानेंगे कोई जो मैटर है वो मेटल है या नॉन मेटल है या क्या है, मेटलॉइड है। ठीक है।
कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो मेटल क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है जिसके रिगार्डिंग हम इसको बोल सकते हैं कि मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है ना। तो मेटल होता है, उनमें क्या होती है, जो धातु होते हैं, ठीक है, जो मेटल होते हैं फ्रेंड्स, उनमें क्या होती है, खुद की चमक होती है, ठीक है, खुद की चमक होती है। और क्या होते हैं वो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अच्छा सुचालक, ठीक है, अच्छा सुचालक होते हैं ऊष्मा एवं विद्युत के, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट होता है, इनमें क्या होती है, चमक होती है। धातु में जो होती है उनकी खुद की क्या होती है, चमक होती है, ठीक है फ्रेंड। जो तीसरा होता है क्या होता है, ये डक्टाइल होते हैं, मतलब ये तन्य होते हैं। इनमें क्या होती है, तन्यता का गुण होता है, ठीक है। तो क्या होती है, डक्टाइल होते हैं, तन्य होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या करते हैं, एक पतले तार के रूप में, ठीक है, एक पतले वायर के रूप में क्या करते हैं, इसको खींच सकते हैं। इनमें क्या होती है, तन्यता का गुण होता है, ठीक है। अगेन इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो तन्य सामर्थ्य होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ, ठीक है, उच्च तन्य सामर्थ्य, ठीक है फ्रेंड्स, उच्च टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, है ना, कठोर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर बात करें हम हार्डनेस की, ठीक है, तो मैंने इसके पहले आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो स्टेट पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो सॉलिड होता है, क्या होता है, जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होते हैं काफी पास पास होते हैं, ठीक है। तो ये काफी डेंस होता है, क्या होता है, डेंसिटी इसकी क्या होती है, काफी अधिक होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इसके मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूल जो स्पेस होता है ना, वो काफी कम होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होता है ना, काफी कम होता है। ये जो गैप होता है ना फ्रेंड्स, ये, ठीक है, वो काफी कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये डेंस होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इनमें क्या होती है, कठोरता होती है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, जो मेटल है ना, जो मेटल है उसके क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो गोल्ड, जिसको ए बोलते हैं, ठीक है, सिल्वर एजी, ठीक है, अगेन आयरन, कॉपर, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये जो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, काफी नजदीक होते हैं, ठीक है, और ये डेंस होते हैं, इसलिए इनको क्या मेटल में रखा जाता है, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल की तरह ये बिहेव करते हैं। इनमें खुद की चमक होती है, इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या किया, मेटल में रखा जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है इसका मेटल में। अब आगे हम बात करें इम्प्योर सब्सटेंस की, नहीं नॉन मेटल की, सॉरी फ्रेंड, ठीक है। अगर हम इसके सेकेंड जो वो है क्लासिफिकेशन, अगर नॉन मेटल की बात करते हैं, सेकेंड अधातु की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं फ्रेंड्स, सॉफ्ट होते हैं ना,
जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी क्या होते हैं, शाफ्ट होते हैं, मृदु होते हैं। दूसरा जो होता है इसका, ये जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुछ अलग होते हैं ना फ्रेंड्स। तो अगर आगे हम बात करें थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जैसा कि मैंने अभी मेटल के केस में बताया था, इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है, हाई होता है। लेकिन इनके केस में क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। इनमें क्या होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, निम्न तन्य सामर्थ्य। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसके वजह से इनमें क्या होता है, इनको लंबे तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता है, ठीक है, इसलिए इनको ब्रिटल बोलते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। भंगुर, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, भंगुरता की होती है। अगर हम भंगुरता की बात करें, भंगुरता किसको बोलेंगे, ब्रिटल किसे बोलेंगे, ब्रिटल किसे बोलेंगे, तो देखते हैं आगे। अगर ये हमारा कोई क्या है, ब्लॉक है, ठीक है, और ये ब्लॉक मैंने मान लिया क्या है, नॉन मेटल का है, ठीक है, ये नॉन मेटल है फ्रेंड, ठीक है, कोई ब्लॉक रखा है मैंने, नॉन मेटल है, ठीक है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है, मालूम 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं इस पर, ठीक है। तो जब इस पर फोर्स लगेगा ना, तो क्या होगा, छोटे छोटे अवयवों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, छोटे छोटे सब डिवाइड हो जाएंगे, सब पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल की इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, नॉन मेटल के इस प्रॉपर्टी को, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, भंगुरता, ब्रिटलनेस, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें जी इसके एग्जांपल की फ्रेंड्स, है ना, अगर इसके एग्जांपल की हम बात करें कि नॉन मेटल में, ठीक है, अगर नॉन मेटल में इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि इसके एग्जांपल में क्या आता है, ठीक है, तो नॉन मेटल जो होता है, अगर एग्जांपल हम माने तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, ठीक है, ये क्या होता है फ्रेंड्स, नॉन मेटल के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसलिए इन्हें हम नॉन मेटल बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है, इनमें खुद की चमक नहीं होती है। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, और इनमें क्या होती है, खुद की चमक नहीं होती है, और ये तन्यता का गुण नहीं होता है, ठीक है, इसमें ब्रिटलनेस का गुण होता है, भंगुर होते हैं। अब आगे हम बात करें फ्रेंड्स, मेटलॉइड किसे कहेंगे, उपधातु। थर्ड जो है अपना इसका क्लासिफिकेशन में जो थर्ड है उसको बोलते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड्स, उपधातु, ठीक है। ऐसे मेटल
जिनका जो कैरेक्टर होता है ना मेटल और नॉन मेटल, ऐसे पदार्थ बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे पदार्थ, ठीक है, जिनका जो प्रॉपर्टी होता है, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल एंड नॉन मेटल के बीच होती है, मतलब इनके मध्य होगी, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना इनके मध्य होगी, ठीक है, इनके बीच होगी। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये मेटल का भी और नॉन मेटल दोनों का जो क्या है प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, मेटलॉइड बोलेंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में अगर देखें तो क्या होता है, बोरॉन, नेक्स्ट होता है सेकेंड एग्जाम्पल सिलिकॉन, है ना। तो ये होते हैं अपने मेटलॉइड के एग्जाम्पल। अगर आगे हम बात करें फ्रेंड्स इम्प्योर सब्सटेंस जिसको मिक्सचर बोलते हैं, उसमें बात करें तो इसको अगेन मैंने किस दो सब डिवाइड किया था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर समांगी मिक्सचर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समांगी मिक्सचर। अगर इस पे हम स्टडी करें क्लासिफिकेशन में, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर उसमें क्या बताता है, एलिमेंट में क्या हो गया, मेटल, नॉन मेटल, थर्ड बताता मेटलॉइड, ठीक। इसका जो सेकेंड होता है कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक, एंड थर्ड मिक्सचर। तो ये जो दोनों होते हैं ना ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस में आते हैं। प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ। ठीक, अब हम बात करें कंपाउंड की। ये तो हमने पढ़ लिया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, इसका स्टडी कर लिया। अब अगर कंपाउंड की बात करें, है ना, तो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर शुद्ध पदार्थ। जो कंपाउंड होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है। जो कंपाउंड होता है क्या होता है फ्रेंड्स, वो प्योर सब्सटेंस होता है। जो क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों के या यौगिकों के, दो या दो से अधिक टू आर मोर, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के निश्चित अनुपात में मिलने से, ठीक है, निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं, जो हमारा कंपाउंड होता है वो क्या होता है, प्योर सब्सटेंस मतलब शुद्ध पदार्थ होता है। जो क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, दो या दो से अधिक, टू और मोर,
दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या है अपना हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन। अगर हम इसकी रिएक्शन क्या कराएं, ऑक्सीजन से कराएं, ठीक है, तो क्या बनेगा H2O। ठीक है, क्या हुआ है H2O, वाटर। अब यहां से समझते हैं हम इसको, इस एग्जांपल की हेल्प से इस डेफिनेशन को हम समझते हैं कैसे क्या है कंपाउंड है। इसमें क्या बोला गया है, तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। निश्चित अनुपात की हम बात करें, यहाँ पे अगर वाटर की बात करें, वाटर का यहाँ पे क्या है 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें, अगर H2O ले लें हम, ठीक है, तो इसमें क्या है हाइड्रोजन क्या है 2 और ऑक्सीजन का 1, मतलब इनका रेशियो क्या है 2:1। एक क्या है निश्चित अनुपात में है, और एक किससे बनना है केमिकल रिएक्शन या रासायनिक संयोग से बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड, यौगिक। ठीक है, जो क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मैंने क्या किया केमिकल रिएक्शन कराया, क्या बना हमें 2 मॉलिक्यूल्स बना वाटर का। ठीक है, तो वाटर के अगर एक मॉलिक्यूल्स की बात करें उसमें क्या होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो क्या हो गया इसका निश्चित अनुपात क्या हो गया 2:1, अपना हो गया कंपाउंड यौगिक। अगर इसमें बात करें हम आगे मिक्सचर की, इसमें एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अपना, जो CO2 अपना बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे बनता है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या है कार्बन 1 और ऑक्सीजन क्या है 2 में। तो यहाँ पे क्या होगा जो रासायनिक संयोग हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसमें क्या हो गया ऑक्सीजन और कार्बन का जो रेशियो है कार्बन 1 और जो ऑक्सीजन हो गया 2 में है। ठीक है, तो 1:2 का क्या हो गया इसका रेशियो हो गया। कंपाउंड तो हमने पढ़ लिया, अब आगे हम बात करते हैं मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड हमने क्या पढ़ा था दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के एक निश्चित अनुपात में निश्चित रेशियो में मिलने से क्या बनता है कंपाउंड बनता है। ठीक, इसमें क्या होता है मिक्सचर, ये क्या होता है ये तो एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है प्योर सब्सटेंस है ना, प्योर सब्सटेंस का शुद्ध पदार्थ होता है, जबकि मिक्सचर जो होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है। इनमें क्या होता है जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, इनमें जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक ठीक है एक अनिश्चित अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में बिना किसी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलते हैं, तो क्या होता है मिक्सचर बनाते हैं। ये क्या होता है इम्प्योर सब्सटेंस होता है। यहाँ तो पता चलेगा इम्प्योर क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है ये दो तत्व हैं, दो तत्व या दो यौगिक हैं, लेकिन इनका जो अनुपात है जो रेशियो है वो क्या है अनिश्चित है, सर्टेन रेशियो नहीं है इनका, किसी भी अनुपात में
मिलके क्या करते हैं, ये बनाते हैं। उनमें क्या होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के ये फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो समुद्री जल होता है, ठीक है, सी वाटर, ये क्या होता है, जो सी वाटर होता है इसमें क्या होता है, वाटर प्लस साल्ट। इसमें डिफरेंट टाइप के साल्ट होते हैं, जो लवण होते हैं डिफरेंट टाइप के लवण, क्या होता है, मिक्सचर होता है। अब लवण में NaCl, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, इसमें हो सकते हैं। तो अगर ये साल्ट और वाटर अनिश्चित अनुपात में, इनका कोई अनुपात क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, कहीं साल्ट ज्यादा हो सकता है, कहीं वाटर ज्यादा हो सकता है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, समुद्री जल बनाते हैं। तो इस मिक्सचर को क्या बोलेंगे, इसका जो कंपोजिशन होगा उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब अगर दूसरा एग्जांपल हम लें, जो हमारा एयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो एयर हम लेते हैं, सांस जो लेते हैं, उसमें क्या क्या होता है, एयर जो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल एवं मिट्टी के जो कण होते हैं, और प्लस वाटर के जो वेपर होते हैं, क्या होते हैं, जल वाष्प। इनका क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। जो एयर होता है इनका मिक्सचर होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गैस के क्या होता है, एयर मिक्सचर होता है। जो थर्ड एग्जांपल है, पीतल जो होता है अपना, ब्रास, है ना फ्रेंड्स। जो पीतल होता है, ब्रास होता है, वह कॉपर और जिंक, कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। कॉपर और जिंक को क्या करते हैं, एक अनिश्चित अनुपात में, ठीक है, अगर हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, ये ब्रास बनता है, पीतल बनता है। क्या बनता है, कॉपर और जिंक को अगर हम मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, पीतल बनता है। भी क्या है, मिक्सचर का एग्जांपल है। आगे हम देखें टाइप ऑफ मिक्सचर में क्या आता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। फर्स्ट बात करें होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, समांगी मिश्रण। जैसा कि नाम से ही पता है, होमोजीनियस समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मतलब सम अंग, मतलब इसके प्रत्येक पार्ट में से अगर हम कुछ भी निकालते हैं, ठीक है, तो जो उसका जो रेशियो होगा बाकी जो हमारा पार्ट है उसके रेशियो से सेम रहेगा। जैसे ये क्या है, अपना कंटेनर है, ठीक है, कोई पात्र है या गिलास मान लो, कुछ भी मान लो। अगर इसमें हम क्या है, वाटर है, और इसमें हम क्या करते हैं, नमक डालते हैं, साल्ट, और अच्छे से इसको घुला देते हैं, ठीक है, घुल जाता है, अच्छे से सॉल्युबल हो जाता है इसमें। और ठीक है, घुलने के बाद ये क्या बनाता है, वाटर प्लस साल्ट का मिक्सचर बनाता है। वाटर प्लस साल्ट का मिक्सचर बनाता है। अब इसमें हम देखें, अगर इसमें से हम थोड़ा क्या करते हैं, वाटर और साल्ट के मिक्सचर को अलग कर लेते हैं, दूसरे कंटेनर में निकाल लिए इस मिक्सचर को, ठीक है, तो इसमें जो वाटर एंड जो साल्ट है उसका जो रेशियो होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वाटर एंड साल्ट का जो रेशियो होगा सेम इस वाले कंटेनर में वाटर और साल्ट के रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो जो मिक्सचर का ये प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है फ्रेंड्स। इस टाइप के मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं।
आगे देखें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, वह मिक्सचर, अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये लिख सकते हैं, वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का जो रासायनिक संगठन होता है, इसमें प्रत्येक भाग में अवयवों का रासायनिक संगठन एवं इसका गुण प्रॉपर्टी क्या होता है, समान होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में आपको बताया, इसमें क्या है, ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने क्या किया, ये ब्लैक वाले साल्ट है और ये ब्लू वाले वाटर है। तो ये क्या है, समान रूप से क्या है, चारों सभी डायरेक्शन में क्या है, वितरित है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट है। ये क्या बनाते हैं, अब हम इन्हें पहचान नहीं कर सकते ना कौन सा साल्ट है कौन सा वाटर है, अच्छे इसमें क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो इनमें से हम क्या करें, अगर थोड़ा सा वाटर और साल्ट का अगर निकाल के किसी और कंटेनर में रखते हैं तो उसमें जो होगा वाटर और साल्ट का, वाटर एंड साल्ट का जो रेशियो होगा सेम क्या होगा, इस कंटेनर वाटर और साल्ट का जो रेशियो है उसके इक्वल होगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवों का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन एंड उसकी जो प्रॉपर्टी हो, गुण हो, वो क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर। अगला अगर हम एग्जांपल की बात करें, इसमें अभी आपको कितना क्या बता था, साल्ट और वाटर। अगर हम चीनी और पानी की बात करें, ठीक है, एग्जांपल में शुगर और वाटर की बात करें, चीनी पानी को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनाएगा, चीनी और पानी का मिक्सचर बनाएगा। ठीक है, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, देख के आप पहचान सकते हैं, क्योंकि इसके जो कंपोनेंट होते हैं, जो अवयव होता है ना, निश्चित अनुपात में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, मिले घुले होते हैं, ठीक है। तो इनके जो केमिकल कंपोजिशन होता है, इनमें क्या होता है, निश्चित अनुपात में केमिकल कंपोजिशन चारों दिशाओं में, सभी डायरेक्शन में क्या होता है, घुला होता है। इससे क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। केमिकल जो कंपोजिशन है, उसके प्रत्येक भाग में जो केमिकल कंपोजिशन है, चीनी का, शुगर का और वाटर का क्या है, सेम है। शुगर एंड वाटर का जो रेशियो है क्या है, सेम है। और इसमें जो थोड़ा सा हम किसी और कंटेनर में निकालते हैं, जैसा कि इसके पहले एग्जांपल मैंने क्लियर किया था, सेम, तो क्या होगा, उसका भी जो केमिकल कंपोजिशन होगा और जो उसकी प्रॉपर्टी होगी सेम होगी इस वाले कंटेनर में, जो शुगर और जो वाटर है अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको क्या बोलेंगे, समांगी मिक्सचर। आगे हम बात करें जो दूसरा है इसमें, विषमांगी मिक्सचर जिसको बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। विषमांगी मिक्सचर, वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग में, वह मिक्सचर या वह पदार्थ या वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का रासायनिक संगठन एवं उसका जो प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है, क्या होता है, असमान या अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं, विषमांगी मिक्सचर बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। वह मिक्सचर, ठीक है, वह मिक्सचर जिसके प्रत्येक भाग में अवयवों का, जो मिक्सचर का जो अवयव है, ठीक है, जो जिससे जो अवयव, जो कंपोनेंट या तत्व मिला के, जो यौगिक मिला के उस मिक्सचर को क्या किया गया, बनाया गया है, उसको अवयव बोलते हैं, ठीक है। तो उन अवयवों का जो रासायनिक संगठन है, केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, उनका जो
और उनका जो गुण है क्या होगा, अलग अलग होता है प्रत्येक अवयव। जैसे एग्जाम्पल में लें हम, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, चूना, कैल्शियम कार्बोनेट COCl3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट COCl3, इसको अगर हम वाटर में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसके तली में बैठ जाता है, वो अच्छे से क्या होता है, डिजॉल्व नहीं होता इसमें। वाटर तो अपना ऊपर है, ये क्या है अपना, ये अपना वाटर है, जबकि जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या है, नीचे इसके तली में बैठ जाता है, ठीक है। अगर इसमें से हम क्या करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर हम लिक्विड निकालते हैं तो उसमें जो क्या होगा, इसमें से थोड़ा सा अगर मिक्सचर किसी और कंटेनर में अगर डालते हैं ना, तो इसमें जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट और जो वाटर है ना, उसका जो केमिकल जो संगठन है, केमिकल जो कंपोजिशन है और जो उसकी प्रॉपर्टी है क्या होगी, अलग अलग होगी। यहाँ पे आप देख लो, अगर यहाँ से जो होमोजीनियस मिक्सचर था क्या था, उसमें क्या था, वाटर एंड ये जो दूसरा आपका कंपोनेंट था, जो चीनी था या जो शुगर लिया था मैंने, ठीक है, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे पास पास थे, कहने मतलब हर एक भाग में जो उनका केमिकल कंपोजिशन था ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था। बट इसमें क्या है, ये नीचे इसमें क्या होता है, तली में नीचे बैठ जाता है, अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें प्रत्येक भाग में, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक भाग में, इस मिक्सचर के प्रत्येक भाग में इनके जो अवयव हैं, कंपोनेंट हैं, उनका जो क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन और जो इसकी प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, अलग होगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर, विषमांगी मिक्सचर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम दूसरे इसमें एग्जांपल की बात करें, सेकेंड एग्जांपल की, अगर हम बालू और वाटर को क्या करें, मिक्सचर करें, ठीक है, दो अवयव लेते हैं, फर्स्ट बालू, दूसरा वाटर, ये दोनों क्या है, अपने कंपोनेंट है, अवयव है मिक्सचर के। अगर इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्सचर बनाते हैं, तो ये वाटर है, और जो बालू क्या होता है, बालू क्या होता है, नीचे इसके तले में बैठ जाता है। तो क्या इसका जो प्रत्येक भाग में जो इसका केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है, रासायनिक जो संगठन है, वो क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, अलग अलग होता है, और उसका गुण जो भी होगा हर एक पार्ट में, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम निकालें तो उसके प्रत्येक भाग में जो होगा, मिक्सचर के प्रत्येक भाग में उसका जो रासायनिक संगठन होगा, केमिकल कंपोजिशन एंड आल्सो प्रॉपर्टी, दोनों क्या होगी फ्रेंड्स, अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे अगर हम बात करें, अगर हमें इनको अलग करना हो, कोई हेट्रोजीनस क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है, कोई विषमांगी मिक्सचर है, ठीक है, और हमें क्या है, होमोजीनस मिक्सचर मिला हुआ है। अगर हमारे पास समांगी मिश्रण और कोई विषमांगी मिश्रण दोनों है, मिश्रण है, ठीक है। अगर हम समांगी मिश्रण में से इनके अवयवों को अलग करना चाहें तो क्या होता है, ये इससे क्या होता है, कठिन होता है, मतलब ये क्या होता है, इसको अलग करने में, सेपरेट करने में ज़्यादा कठिनाई होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसको आसानी से इसके कंपैरिजन में, होमोजीनस जो मिक्सचर होता है उसके कंपैरिजन में जो विषमांगी मिक्सचर होता है, ठीक है, हेट्रोजीनस जो मिक्सचर होता है उसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इनके अवयवों को। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था ना, विषमांगी में बालू एंड वाटर, ठीक है, इसके क्या है, अवयव हैं। अगर इनको हमें अलग करना हो तो क्या करें, अगर हम हीट कर दें, इनको क्या करते हैं, हीट कर देंगे, तो क्या होगा, ये बालू था आपका, ये जो वाटर है ना, भाप बन के क्या होगा,
वेपोराइज होगा, ठीक है, वाष्प में बदल जाएगा और बचेगा नीचे आपका क्या, बालू, रेत बच जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसकी तुलना में इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ देता है फ्रेंड्स कि हमारे पास समांगी मिश्रण है और विषमांगी मिश्रण है, तो जो विषमांगी मिश्रण होता है, जो समांगी मिश्रण होता है और जो विषमांगी मिश्रण अगर होता है तो हम किसको आसानी से उनके अवयव को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बताना में यही है कि जो विषमांगी मिश्रण होता है उनके अवयव को हम क्या करते हैं, काफी आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट करने की कई सारी केमिकल और जो मैकेनिकल क्या होती है, मेथड होती है, उनको हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे किस चीज को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। कोई मिक्सचर है, अगर उसको हमें उसमें से जो अवयव को अलग करना है तो हम कैसे अलग करेंगे। जैसे हम पेट्रोलियम का शोधन पढ़ते होंगे, ठीक है, जो पेट्रोलियम होता है, जो क्रूड ऑयल होता है, ठीक है, एल्कोहल होता है, एल्कोहल और पानी का अगर मिक्सचर, उसको हम कैसे अलग करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप आपके जो सेपरेशन के जो वो होते हैं, मेथड होते हैं, उसको हम यहाँ से पढ़ेंगे, कैसे इनको मिक्सचर को कैसे क्या मिक्सचर में जो कंपोनेंट जो अवेलेबल है, ठीक है, अवयव जो है उनको कैसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, अगला हेडिंग क्या है, मिश्रणों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। है ना फ्रेंड्स, अगर मिक्सचरों का हमें पृथक्करण करना हो, अलग करना हो, कोई मिक्सचर है उनमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट है उसको हमें क्या करना है, अलग करना है, तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो इसमें कई प्रकार की मेथड्स यूज किए जाते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जो उसमें जो कंपोनेंट है उसकी रिगार्डिंग हम बहुत सारे मेथड है उसका यूज करते हैं। तो मिश्रण का जो पृथक्करण करने का, जो अलग करने का, सेपरेशन ऑफ जो मिक्सचर का जो मेथड होता है, उसमें जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं आसवन, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, उस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, उस टाइप के मिक्सचर के अवयवों को अलग किया जाता है जिनके जो क्वथनांक होते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट में अंतर क्या होता है, अधिक होता है। उसमें इस मेथड में उस मिक्सचर के अवयवों को सेपरेट किया जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बहुत अधिक या अधिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में लें तो जो एथिल अल्कोहल होता है, उससे जो हम वाटर को अलग करते हैं, एथिल अल्कोहल और जो वाटर का जो मिक्सचर होता है, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, एथिल अल्कोहल एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है, एथिल अल्कोहल वाटर का कोई मिक्सचर है, मैंने इसमें बना दी, ये क्या है, आपका वाटर है और उसमें ये ब्लैक वाला एथिल अल्कोहल है, ठीक है। तो इनको हम अलग कैसे करेंगे, एथिल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 87.35 के समथिंग होता है डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। 100 क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100। तो इनके बीच में क्या है, टेम्परेचर का अंतर है, तो इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। जब हीट करते हैं तो सबसे पहले कौन सा बॉयल होगा, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, तो किसका कम है, अपने एथिल अल्कोहल का,
एथिल एल्कोहल का। तो सबसे पहले क्या होगा, वाष्पित होगा, वेपोराइज होगा अपना एथिल एल्कोहल। उसको क्या करते हैं, एक ट्यूब में वाष्प को इकट्ठा कर लेते हैं। बाद में इसको क्या करते हैं, ठंडे, इसका क्या करते हैं, कंडेंसेशन। इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, कंडेंसेशन मतलब संघनित करते हैं, कूल करते हैं या कूल करते हैं। और क्या होता है, हमारा जो एथिल एल्कोहल होता है वो अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है अपना आसवन या डिस्टिलेशन। इसमें उस मिक्सचर के अवयवों को सेपरेट किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। जैसे जो अपना एथिल एल्कोहल है उसका क्वथनांक होता है 87 पॉइंट के अराउंड होता है, 87 पॉइंट के अराउंड। और जो वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 होता है। तो जब हम इसको हीट देते हैं, ठीक है, बॉयल करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले किस पे पहुंचेगा, 87 पे टेम्परेचर पहुंचेगा। तो क्या होता है, ये बॉयल होने लगता है। बॉयल होता है तो क्या होता है, ये वेपोराइज होता है। जो अपना एथिल एल्कोहल है वेपोराइज होके अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक ट्यूब द्वारा एक नली में इसको इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से इसको क्या करते हैं, कूल कर लेते हैं फ्रेंड्स। क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं और क्या करते हैं, एक पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका एथिल एल्कोहल अलग हो गया और वाटर क्या हो गया, अलग हो गया फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये क्या होता है, जिनमें क्वथनांक में अधिक अंतर है उनको क्या करते हैं, अलग करने का एक विधि होता है। दूसरा जो होता है, कल मैंने उस पर चर्चा भी किया था थोड़ा बहुत, सब्लिमेशन। सेकंड जो होता है उसको मैंने बताया था कल, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, अगर कोई सॉलिड है, ठीक है, कोई अगर सॉलिड है, इसको क्या करते हैं, मगर हीट करते हैं, तो क्या होता है, सीधे वेपर या गैस में चेंज होता है। मतलब सॉलिड लिक्विड में ना चेंज होकर सीधे क्या हो रहा है, वेपर में या गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ऊर्ध्वपातन जो मेथड होता है सेपरेशन का, मिक्सचर के सेपरेशन का, तो उसमें किस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, उनके अवयवों को अलग किया जाता है। तो क्या होते हैं, जिनमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे NH4Cl नौसादर, इसको क्या बोलते हैं, नौसादर, एंड कपूर। ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट इसके साथ मिला हुआ है कपूर के साथ, तो इसको क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर फॉर्म में हो जाएगा। और वेपर फॉर्म में इसको कूल करके क्या कर सकते हैं, कूल करके फिर अगेन इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसका व्हाइट अवक्षेप आता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। इस मेथड को, मिक्सचर को अलग करने का इस मेथड को सब्लिमेशन बोलते हैं। जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। जो थर्ड होता है फ्रेंड्स अपना, थर्ड उसको बोलते हैं प्रभाजी आसवन। मैक्सिमम डिस्टिलेशन। इसमें उस टाइप के मिक्सचर के अवयवों को अलग किया जाता है। ठीक है। सेपरेशन का वह विधि, सेपरेशन की इस विधि में उस टाइप के मिक्सचर के अवयवों कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है फ्रेंड्स, जिनमें उनका क्वथनांक का अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्या होता है, जिनमें उनके क्वथनांक का अंतर क्या होता है, बहुत कम होता है, माइनर होता है। जिन मिक्सचर के या मिश्रण के अवयवों कंपोनेंट्स के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में
बहुत बहुत कम अंतर होता है। इस मेथड द्वारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के इस मेथड में उस मिक्सचर के अवयवों को अलग किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, क्वथनांक होता है, उनका अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही कम होता है। इस विधि द्वारा पेट्रोल, क्रूड ऑयल, ठीक है, मिट्टी का तेल, इत्यादि etc, ठीक है, मिक्सर को क्या किया था, अलग अलग किया जाता था। ठीक है, अब फोर्थ है फ्रेंड्स अपना, अगर फोर्थ जो मेथड है उसकी बात करें, फोर्थ तो उसको बोलते हैं स्टीम डिस्टिलेशन। भाप आसवन। इस मेथड का यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। क्या किसके लिए किया था फ्रेंड्स? इस विधि का उपयोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके मिक्सचर से उनके कंपोनेंट को अलग करने के लिए किया जाता है। अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। अब इसमें उस टाइप के जो कंपोनेंट होते हैं उसको अलग करते हैं, जिनमें क्या होता है, जो वाष्पशील होते हैं, जो क्या करते हैं, हीट करने पे वाष्पशील अवयवों को अलग किया जाता है। जैसे क्या है, अगर मेरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, मिक्सचर है कोई, तो इसमें से जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं, जो मिक्सचर में कोई वाष्पशील अगर कंपोनेंट है तो उसको हमें अलग करना है, तो किस विधि का यूज करेंगे, स्टीम डाइल्यूशन का। ठीक है, स्टीम डाइल्यूशन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, वाष्पशील अवयवों को अलग किया जाता है, लेकिन ये वाष्पशील तो होते हैं, लेकिन जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। इनमें क्या होता है, वाष्पशील अवयवों को अलग किया जाता है तथा ये वाष्पशील अवयव क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन वाष्प में क्या होते हैं, हीट करने पे क्या होते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल एसीटोन का जो मिक्सचर को जो अलग किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा किया जाता है, भाप आसवन के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अपना मेथिल अल्कोहल होता है, क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वाष्पशील होता है। ठीक है, हीट करने पे वाष्पित होता है, एसीटोन भी वाष्पित हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, ठंडा करके फिर क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में हम चेंज कर लेते हैं। तो स्टीम डाइल्यूशन से मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को क्या करते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद हम कुछ नोट बताना चाहेंगे आपको जो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट आप इसको नोट कर सकते हैं या नोट में लिख सकते हैं, जो नियर अबाउट हर पेपर सेट में एक आध बार पूछा ही जाता है, एक आध क्वेश्चन इसमें तो आता ही है। फर्स्ट, ड्राई आइस किसे बोलते हैं, ड्राई आइस
शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसको किसे सब कहते हैं फ्रेंड्स? जो अपना ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ड्राई CO2 शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ठीक है फ्रेंड्स, ड्राई आइस किसको बोलेंगे? शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं ड्राई आइस। जो सेकेंड होता है फ्रेंड्स, जो सेकेंड होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है? एसिटिक रेन किसे बोलते हैं? एसिटिक रेन, जो एसिटिक रेन होता है, अम्लीय वर्षा होता है, वाली अम्लीय वर्षा के कंपोनेंट, ये भी क्या होता है? मिक्सचर होता है। जो अम्लीय वर्षा होता है क्या होता है? उसमें एसिड और वाटर का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स करके वाटर के साथ क्या करते हैं? वाटर के साथ मिक्सचर बनाते हैं और क्या बनाते हैं? एसिडिक रेन, अम्लीय। ठीक है, अम्लीय वर्षा में क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वाटर में क्या होता है? मिक्सचर होता है। और क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो क्या होता है? फसलों के लिए जो हमारे क्रॉप होते हैं, एग्रीकल्चर में जो क्रॉपिंग की जाती है, खेती की जाती है, क्रॉपिंग, उसके लिए क्या क्या होता है? ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। ठीक है, फसल इससे हमारी क्या होती है? प्रभावित होती हैं, खराब हो जाती हैं। थर्ड बात करें फ्रेंड्स, पृथ्वी के सतह पर, जो पृथ्वी के सतह पे होता है, जो तत्व होते हैं उनकी प्रतिशतता कितनी होती है? पृथ्वी के सतह पे जो हमारे एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो कितने कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं? सबसे अधिक कौन होता है, फिर उसके बाद कौन होता है? पृथ्वी के सतह पर तत्वों का परसेंटेज। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है, ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है 47.17%। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड क्या होता है? सिलिकॉन होता है, 27.7% क्या होता है? पृथ्वी के ऊपरी सतह पे ये पाया जाता है। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो ये क्या होता है? 8% के नियर अबाउट पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी में बात करें, मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में अधिकतम मानव शरीर में मैक्सिमम क्या पाया जाता है? कौन सा तत्व है जो मैक्सिमम पाया जाता है? तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन जो होता है 65%, ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है 65% मानव शरीर में, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन 65% एंड कार्बन कितना पाया जाता है फ्रेंड्स? कार्बन 18% पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आज का ये हमारा मैटर कंप्लीट हुआ। जो मैटर था क्लासिफिकेशन, ठीक है, मेटल नॉन मेटल, जो भी एमसी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं, मिक्सचर पढ़े हैं, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़े हैं, ये टॉपिक क्या होता है? मैटर का पूरा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो इस पे आप लोग कोशिश करिए, नोट्स प्रॉपर बनाइए और इसको क्या करिए? स्टडी करिए प्रॉपर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम हम अगले चैप्टर के साथ, अगले कंसेप्ट के साथ आपसे मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, अलविदा लेते हैं आप लोग से। प्लीज जाते जाते चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है अपलोड होते ही आपको क्या हो? नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। ठीक है फ्रेंड्स,
चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।